हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड आज के एक और नई वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंप्यूटर के बारे में। वैसे तो आपकी सीयूटी की एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं, किसी के पास पेपर अगर आया हो तो भैया हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, सो दैट हम आपको और आपके जैसे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनको उसका सोल्यूशन दे सकें। कुछ क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर कंप्यूटर के जो कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, जो उसमें हम कमांड देते हैं, उसमें कौन सी शॉर्टकट की से कौन सा कमांड देख करके आप अपने काम को जल्दी से कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ की। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। सो प्रीवियसली आपने अगर वीडियो जो दो हमने बनाए हैं नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, लास्ट वैसे तो वीडियो में भी हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया था, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का ये जो कीबोर्ड बेसिक आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस कंप्यूटर में कुछ कीज़ होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम में आती हैं शॉर्टकट के लिए। जैसे ये वाली जो कीज़ हैं, जैसे कंट्रोल, विंडो की और ऑल्टरनेटिव की, जिसको आप ऑल्ट कहते हैं। इसके अलावा शिफ्ट की और टैब, ये जो कैप्स लॉक होता है ये काम में नहीं आता ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ में। ये डायरेक्शन कीज़ और ये नेविगेशन कीज़ भी काफ़ी काम में आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर भी सेम पैरेलल कॉपी दिए हुए होते हैं, जैसे ऑल्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी विंडो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। जब आप बेसिक टाइप करते हैं तो टाइप करते दौरान भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कीज़ यूज़ होती हैं, इसलिए इसको डबल बार दिया गया है। अमूमन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज़ होती हैं, आप जानते होंगे, और फंक्शन की 12 होती है। ये फंक्शन की भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इनको भी आपको याद रखना होता है। और ये एस्केप की होती है, किसी भी प्रोग्राम से तुरंत बाहर निकलने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं एक्चुअल में हमारे प्रैक्टिकल शॉर्टकट कीज़ की, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ईजियर बना सकता है, आपके काम को जल्दी से कराने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर जो टेबल है, इस टेबल में हमने एक तरफ तो नंबर्स दे रखे हैं, सीरियल नंबर है, और दूसरी तरफ शॉर्टकट कीज़ हैं, उनके फंक्शंस हैं। कोशिश करता हूँ सारे फंक्शंस आपको एक साथ बता सकूँ और प्रैक्टिकली बता सकूँ। जैसे सबसे पहले दिया गया है ऑल्ट प्लस एफ, तो ऑल्ट प्लस एफ क्या करता है, डिस्प्ले करता है फाइल मेन्यू को। हर एक विंडो का अपना एक खुद का प्रोग्राम होता है। जैसे यहाँ पर इसको अच्छे समझने के लिए हमने यहाँ पर MS वर्ड का एक फाइल खोल लिया हमारा। इसके अंदर ऊपर ही ऊपर हमने फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस एंड जो भी बाकी ऑप्शंस हैं, उसमें अगर आपको डायरेक्ट फाइल पे पहुंचना है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने कीबोर्ड को ओपन करें, कीबोर्ड को आप लेकर आ जाएं यहाँ पे, ऑल्ट दबाएं, ऑल्ट के साथ में अगर आप F दबा देते हैं तो डायरेक्ट आप फाइल मेन्यू में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? फाइल मेन्यू में। एस्केप कर देंगे तो वापस से चले जाएंगे। अगर आप ऑल्ट प्लस E दबाते हैं तो आपका एडिटर ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे ऑल्ट प्लस F नहीं दबा करके मैंने शायद कंट्रोल फाइंड दबा दिया। ऑल्ट प्लस E दबाना है तो हम पहुंचेंगे एडिटर ऑप्शन में। यहां पर ये एडिटर ऑप्शन इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि 2010 के बाद वाले जितने भी वर्जन है MS वर्ड के, उसमें से वहां पे एडिट का ऑप्शन हट गया। अदरवाइज पहले आता था फाइल, देन एडिट, देन उसकी जगह इसमें होम आ गया है। ठीक है, होम के अंदर जाकर के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं खुल रहा आपका। ठीक है, तो फाइल, एडिट वगैरह आता था। एडिट अगर आपको जाना है तो यू कैन गो एंड यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शंस में जाकर के यहाँ जो रिबन आता है, उस रिबन में जाकर के आप एडिट के ऑप्शन को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट की पर। आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या कहती है? मैंने ऑल्ट ई से आपको बताया, एडिट ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट प्लस टैब ओपन करते हैं तो आप प्रोग्राम्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। देखिए, ऑल्ट प्लस टैब, मैंने ऑल्ट दबाया और जैसे मैं टैब दबाऊंगा, टैब दबाते ही मैं दूसरे प्रोग्राम में पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने ऑल्ट दबा के टैब दबाए रखा तो यहां पर मेरे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैंने क्या क्या खोल रखा है, ये मैंने आपका कंप्यूटर शॉर्टकट की एक्सप्लेनेशन, मतलब सिंबल्स का, ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी। ये एक और कोई प्रोग्राम खुला हुआ है और ये आपका वापस से, तो जिस भी प्रोग्राम में मुझे स्विच करना है, मुझे कर्सर को वहां पर छोड़ना है और वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा ऑल्ट प्लस टैब। अब F1 डायरेक्टली आपने F1 दबाना है तो ये क्या करेगा, आपकी हेल्प, तो फंक्शन की। अब वैसे तो आपकी कीबोर्ड में डायरेक्ट F1 की होती है, बट हमें क्योंकि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है तो थोड़ा सा इसका डायरेक्ट इसको यूज करने के लिए फंक्शन हमें दबाना पड़ता है, और F1 जैसे हम दबाएंगे तो हम हेल्प वाले मोड पे पहुंच जाएंगे। ये हेल्प वाला ओपन हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर में हैं, ऑनलाइन हैं, तो इस तरह से ओपन हो गए, और अगर आप ऑफलाइन हैं तो आपके कंप्यूटर का जो हेल्प डेस्क है, जिसमें प्री हेल्प आपके लिए मतलब उन्होंने डाल रखी होती है, तो वो ओपन हो जाती है। चलो अब आ जाते हैं हम वापस से हमारे पॉइंट पे। ये हमने ओपन किया, यहाँ आ गए। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं F2 यूज होता है बेटा किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे जस्ट अभी यहाँ पर एक फाइल खोली,
आप जैसे ही इस फाइल पे जाके क्लिक करते हैं तो अगर आपको रीनेम करना होता है तो राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करने के बाद में इस तरह से ऑप्शन खुलता है अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो। अगर आपने, और दूसरा एक ऑप्शन होता है, आपने यहाँ गए मेन्यू खोला, फिर इसके बाद में मेन्यू ढंग से ओपन नहीं हुआ, जब आप यहाँ जाकर के इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे, जब ऑप्शन में आ जाएगा आपको फाइल रीनेम का ऑप्शन। बट अगर इसको आपको शॉर्टकट में करना है तो जस्ट इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद में फंक्शन से F2 दबा देंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करने को मिल जाएगा। मैं टाइप नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन यहाँ टाइप करने को आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की। इसके बाद आ जाते हैं F5। F5 के लिए आप सभी अच्छे से जानते हैं, जैसे आप गए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपने खोल लिया, अगर मैंने यहाँ पे F5 दबाया तो ये जो फाइल है ये रीलोड हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगी ये फाइल, ठीक है। इस रिफ्रेश होने से क्या होगा, अल्टीमेटली वो फाइल बार बार, जैसे अपन करते हैं ना कंप्यूटर में, हमारी आदत होती है, बचपन से सिखाया होता है कि राइट क्लिक करके, कंप्यूटर स्लो है तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो, तो रिफ्रेश के लिए आप F5 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी शॉर्टकट की है हमारी। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर Ctrl+D अगर आप यूज करते हैं तो किसी को भी आप बुकमार्क टैब में डाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस बार को, इस एड्रेस को बुकमार्क करना है तो जस्ट आई नीड टू डू वन थिंग, मुझे केवल एक काम करना पड़ेगा, मुझे Ctrl+D करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली Ctrl+D से ये बुकमार्क होना चाहिए, Ctrl+D से बुकमार्क हो जाएगा, फेवरेट्स में आपके काउंट हो जाएगा। ये स्टार मार्क मतलब बुकमार्क होता है। नेक्स्ट पे बात करें, Ctrl+N पे बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से आपको एक और नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना। जैसे मैं यहाँ गया, अगर मुझे एक और नया कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो मुझे Ctrl+N दबाना पड़ेगा, मेरा एक नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जिसपे मैं मेरे जो भी काम करना चाह रहा हूँ वो कर सकता हूँ, जो भी लिखना चाह रहा हूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। आ जाइए वापस से टॉपिक पे, अपने एक और शॉर्टकट की पे बात करेंगे। Ctrl+N का मतलब न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही Ctrl+O का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ओपन से, Ctrl+A रिलेट करता है, Ctrl+O तो तुम जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे Ctrl+O, तो Ctrl+O से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। अगर बहुत सारे, इसको भी करके दिखाता हूँ, जैसे इमेजिन कीजिए यहाँ पर हैं आप और मैंने फंक्शन की ओपन की, फंक्शन नहीं, कंट्रोल दबाया और ओ दबा दिया, तो मेरी इसके अंदर जितने भी वर्ड फाइल्स होंगी जो रिसेंटली मैंने ओपन की है या मेरे ड्राइव में कहीं पर, तो वो सारी ओपन हो जाएगी और इससे मैं किसी को भी चूज करके हम कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं उस फाइल पर, ठीक है। बट अभी जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और चल रहा है। और देखते हैं भाई, यहाँ पे हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की पर, Ctrl+A। तो Ctrl+A के लिए क्या है, जैसे ही हम किसी विंडो पर जाते हैं, हमने ये वर्ड फाइल खोली, इसको तो कर देते हैं डिलीट। अगर मुझे इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A से मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। Ctrl+A से मैंने सेलेक्ट किया पूरे को, तो ये अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ये ब्लैक कलर में है तो इस कारण से, लेकिन अदरवाइज सेलेक्ट हो गया। देखो मैं क्लिक करूंगा तो व्हाइटिश हो जाएगा, ये वापस हो गया। इसको अगर मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बैक स्पेस दबा दूंगा तो डिलीट हो जाएगा, मैंने Ctrl+Z से इसको वापस से लेकर मैं आ गया। अगर क्योंकि ऑल सेलेक्ट है, इसको डिलीट करूंगा तो भी डिलीट हो जाएगा, Ctrl+Z से मैं इसको वापस लेकर आ सकता हूं। हालांकि की आपकी दोबारा आएगी, देखिए Ctrl+A से क्या हुआ है, Ctrl+A से एंटायर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। Ctrl+Alt मतलब Ctrl+A रिलेट करता है कॉपी या सेलेक्ट ऑल। Ctrl+B अगर आप यूज कर रहे हैं, सॉरी, तो Ctrl+B का रिलेशन है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने से। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, लेट्स सी, अगर मैं Ctrl+B दबाता हूं तो ये बोल्ड ऑलरेडी था तो ये बोल्ड हो गया। लेट्स डू इट वंस अगेन। जैसे यहाँ पे मैंने Ctrl+D करके इसको वापस अंडू कर दिया, ये सेलेक्टेड है। अगर मैंने Ctrl+B किया है तो देखिए मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये की बहुत नॉर्मल है, सभी लोग बच्चे जानते होंगे इसको। फिर इसके बाद में Ctrl+I है तो I मतलब ये इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इटैलिक फॉन्ट कैसा होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। Ctrl+U से ये अंडरलाइन हो जाता है। लेट्स सी, हमने यहां पर ये इसको अंडरलाइन कर रखा है तो नाउ Ctrl+U से ये अंडरलाइन हो गया। Ctrl+U से इसको आप वापस हटा सकते हो, Ctrl+I से इसको आप इटैलिक कर सकते हो। तो ये फॉन्ट टाइप है, ये आप बदल सकते हो। नेक्स्ट, Ctrl+S से इस फाइल को आप सेव कर सकते हो डायरेक्ट, आपको फाइल मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे वहां पर हम फाइल मेन्यू में जाने के लिए क्या करेंगे, Alt+F करेंगे, वहां जाके सेव के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर फाइल का नाम लिखेंगे। इस सब झंझट से हटने के लिए जस्ट डू अ सिंपल कमांड Ctrl+S, यू कैन सेव योर टास्क, ठीक।
कंट्रोल एस से हमने सेव किया, कंट्रोल एक्स से हमने कट किया। कट क्या होता है, किसी भी फाइल को परमानेंटली हटा दिया आपने और उसको कहीं आप परमानेंटली शिफ्ट करना चाह रहे हो। एक होता है यहां पर भी और वहां पर भी हो, तो आप उसके लिए यूज करते हो कंट्रोल सी, कॉपी करते हो, इसमें कंट्रोल एक्स करते हो, मतलब कट करना। फिर जहां पर भी आप लेके जा रहे हैं तो उसको आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। जैसे मुझे एक चीज यहां से उठा के यहां डालनी है, देखिए अगर मुझे ये सेंटर चाहिए, इस सेंटर को मैंने सेलेक्ट किया, अगर इसको मैं परमानेंटली हटाना चाह रहा हूं यहां से हटा करके, तो ये मैंने कंट्रोल जेड कर एक्स कर दिया, तो ये कहां चला गया, ये मेरी मेमोरी में चला गया, रैम में चला गया। अब कहीं भी जाकर के मैं उसको पेस्ट करना चाहूँ, स्पेस दिया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया, तो ये यहाँ पर जाके पेस्ट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पर भी रहे और वहाँ पर भी रहे, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल एक्स नहीं करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल सी करना होगा। मतलब कॉपी, यहाँ मैंने कॉपी किया, मैंने इसका कर्सर यहाँ रखा और यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से, तो ये यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा मैं चाह रहा हूं कि ये जो टास्क है ये नहीं रहना चाहिए, तो इससे बैक स्पेस की से मैंने इसको हटा दिया। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये जो मैंने लिखा था वो सही था, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, एक बार और कंट्रोल जेड, एक बार और कंट्रोल जेड, ठीक मैंने लिख दिया। मुझे लग रहा है नहीं नहीं वापस से मैंने गलती कर दी, तो मैं वापस से अंडू करूंगा या रीडू करूंगा। यहां पे कंट्रोल वाई से हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाई से हम रीडू करते हैं। रीडू मतलब जो भी एक्शन आपने किया है उसको आप वापस से कर दोगे। जैसे इमेजिन करिए आपने डिलीट कर दिया था कोई, कंट्रोल जेड से आप वापस से अंडू उसको कर दिया, मतलब आपने वापस से उसको आप टेक्स्ट को लेकर आ गए कंट्रोल जेड से। कंट्रोल जेड के बाद में आपको लगा वापस से नहीं आ रहे तो गलत कर दिया मैंने वापस से, तो कंट्रोल वाई दबा के आप वापस से उसी पोजीशन में पहुंच सकते हो, या जो एक्शन आपने लिया था उसी एक्शन को आप दोहरा सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम जानते हैं ऐसा भी होता है, तो कंट्रोल जेड भी आप जान चुके हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, हाइपरलिंक इंसर्ट करना। मैंने क्या करना है, अच्छा एक देखो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज होती है, एक अगर आपने एक बार क्लिक किया तो आपकी जो कर्सर है वो उस वर्ड के आसपास पहुंच जाएगा, बीच में पहुंच सकता है। अगर आपने उस पर डबल क्लिक कर दिया अचानक से तो पूरा वो जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और 3 बार अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ये पूरा लाइन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देखो वापस से अगर मैंने एक बार क्लिक किया तो वहां पर कर्सर पहुंच जाएगा, 2 बार किया तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और 1 2 3 किया तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। ये आप पूरी लाइन को अब एक साथ कमांड दे सकते हो। मैंने डिलीट कर दी, अगर मुझे चाहिए कि नहीं इसको मैं वापस से लेकर आना चाह रहा हूं तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा। नाउ डू इट, कंट्रोल जेड से वापस आ गई। मुझे लग रहा है नहीं नहीं हटा दो यार, तो कंट्रोल वाई से मैं वापस से हटा सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। आ जाइए दोबारा से हमारे नेक्स्ट की के ऊपर। हाँ, तो नेक्स्ट की कहती है होम की। होम की जैसे इसमें आपको नहीं दिखेगी, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर फोकस कराऊं तो यहां देखें आपको यहां होम की दिख जाएगी। ये आ गया आपका होम की, ठीक है, यहां पर है होम की। तो क्या करते हैं होम की से अपन, अगर आपको कोई भी टास्क ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी आप मिड ऑफ द टास्क में हैं, अगर आप होम की चला जा मतलब दबाते हैं, तो जैसे मैं ऊपर अभी स्क्रॉल कर रहा था, जैसे लाइक मैंने अभी कहीं पर भी था, जैसे मैं यहां पे था अभी इस लाइन पे मैंने कर्सर रखा, अगर मैं होम की पे जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाऊंगा, मैं ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। ठीक है, मैं बीच में हूं और मैं अगर होम की दबाता हूं तो मैं शुरू में पहुंच जाऊंगा, और एंड दबाता हूं तो मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगा। होम से मैं उस करंट लाइन के शुरुआत में और एंड से उस करंट लाइन के लास्ट में पहुंच जाता हूं। अगर मैं कंट्रोल दबा करके होम दबाता हूं तो मैं डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास में ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में होम की नहीं है, सो यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। कोशिश करता हूं आ जाए तो आप लोगों के लिए, लग नहीं रहा वैसे मुझे। ठीक है, समझ जाओ। देखो मैं बताऊं, अगर आपने होम की दबाया तो होम की से क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट वेट। अगर मैं होम की दबा रहा हूं तो जो कर्सर आपको यहां दिख रहा है ना वो यहां आ जाएगा, और अगर मैं एंड की दबाऊंगा तो वो कर्सर यहां चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस होम दबाने से क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम दबाने से मैं ऑटोमेटिकली उस पेज के शुरुआत में पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया है, यहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा ये मैं शायद स्किप कर गया हूं, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के मैं स्किप कर गया। जैसे मुझे चाहिए था, मैंने इस वर्ड को यहां पे सेलेक्ट किया, अगर मैं कंट्रोल प्लस के करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। मैं चाहूंगा कि इसको अगर कोई लॉन्च वर्ड यहां पर जो लिखा हुआ है
उस पर क्लिक करे तो यहां पर एक फोटोग्राफ ओपन हो जाए, तो उसको मैं हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर देता हूं। अब ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर एक तरीके से हाइपर लिंक बन गया है। जो भी जैसे भी इसको अपन क्लिक करेंगे, अभी नहीं खुलेगा क्योंकि ये इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेव करके पेज मतलब एक पीडीएफ फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, या अगर मैं कहीं इसको पेस्ट करता हूं तो ये ओपन होगा। तो जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो जो फाइल अपन ने उसके साथ में कनेक्ट की थी वो फाइल इसके साथ में जुड़ जाएगी। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद आपने एक बार इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के दबाते हैं तो आपके सामने ये फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो जिस भी चीज़ को आप चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि ये वाला फाइल खुल जाए या इसके अंदर ही कोई एमएस वर्ड का एक और दूसरा फाइल खुल जाए, तो जैसे लॉन्च पे आप जाएंगे तो लॉन्च पे जाते ही आप इसको इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आप इसके साथ में कोई यहाँ देखिए, आप कोई भी पेज भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। विकिपीडिया का पेज मैंने जोड़ दिया, तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये डायरेक्ट विकिपीडिया के पेज पे मुझे लेके जाता, बट ड्यू टू सम रीज़न ये नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इसको सेव करके एक पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कभी भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आई कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दैट पेज जो भी है मैंने इसके साथ में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक बनाने के लिए होता है। इसके अलावा कंट्रोल पी से आप कंट्रोल पी अगर दबाते हैं तो डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो उसको। कंट्रोल पी से जो भी हमारे सामने है, ये कंट्रोल पी से डायरेक्टली आप प्रिंट कमांड दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक बार और देनी है, ये देखिए कंट्रोल पी से ये इस तरह की प्रिंट कमांड आप दे पाओगे। कितने पेज निकालने हैं, क्या आया, ये सारा सब कुछ इसमें आप कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। पहले तो इसको स्किप करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग सेज, अगर आप कंट्रोल प्लस एंड से आप मूव कर जाओगे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में, जबकि कंट्रोल प्लस होम से आप मूव कर जाओगे डायरेक्टली टू द स्टार्टिंग लाइन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की जब आप दबाते हैं तो आप क्या करते हैं, मूव करते हैं वन वर्ड लेफ्ट एट द टाइम। एग्जाम्पल, यहां गए हम, यहां पर हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की पे जाएंगे तो एक वर्ड जंप कर जाएगा, और कंट्रोल प्लस ये वाली की पे जाएंगे तो एक वर्ड आगे चला जाएगा। कंट्रोल प्लस इस वाली लाइन में जाएंगे तो आपने इन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया पूरा नीचे तक का। ठीक है, तो देखो और कीज देखते हैं और इसके अंदर नेविगेशंस देखते हैं। राइट से लेफ्ट से आप एक वर्ड इधर या इधर मूव करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है ऑल्ट प्लस F4। ये भी बहुत अच्छी कमांड है कि जो भी विंडो करंटली एक्टिव होती है उसको आपको अगर बंद करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऑल्ट प्लस F4 आपको दबाना होता है। ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे तो ये कह देगा कि भैया आप ये विंडो बंद कर दो, लेकिन क्योंकि हमने इसमें एडिटिंग किया है तो इसे पहले पूछ रहा है कि अगर आप डायरेक्ट बंद कर दोगे तो हम कोई भी चीज़ सेव नहीं करेंगे। तो काफ़ी अच्छा है ऑल्ट प्लस F4। मुझे बार बार ये फंक्शन की इसलिए दबानी पड़ रही क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट हमारे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे ऑल्ट प्लस एंटर। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ओपन द प्रॉपर्टी फॉर द सेलेक्टेड आइटम। ऑल्ट प्लस एंटर आप अगर दबाते हैं तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रूलर आ जाएगा, कई सारी और चीजें भी आ जाएगी। कोई भी सेलेक्टेड आइटम के साथ में प्रॉपर्टी आपकी काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाने से क्या होगा, आप एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट कर देंगे। जैसे इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ हम गए, हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया। अब यहाँ पर ये पूरी लाइन कहाँ चली जाएगी देखना, आप पूरा का पूरा एक पेज लेकर के नीचे आ जाओगे। ठीक है, जबकि अगर आप केवल यहाँ पर जाके एंटर दबाओगे तो आप नीचे की तरफ चले जाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मारोगे तो पूरा पेज जो है पूरा नीचे लाइन ब्रेक हो जाएगी और एक नए पेज पे आप शिफ्ट कर जाओगे। और अगर केवल एक ही लाइन पे जाना है, आपको केवल एक ही लाइन का शिफ्ट आपको करना है, जस्ट गिव मी सेकेंड। अगर आप चाह रहे हो कि केवल यहां से एक स्पेस और आ जाए तो जस्ट सिंपली एंटर द एंटर। एंटर से आप पूरा वो लाइन जो स्पेस बाकी बचा हुआ होता है वो स्किप कर सकते हो। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, स्पेस बार का भी देखो आप, एंटर शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये शायद मैं मिस कर गया, मैंने आपको दूसरा ही बता दिया। एंटर प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे आपने एक गैप छोड़ देते हो, इसके बीच में गैप देखना। अमूमन जो हम स्पेस देते हैं तो उससे एक गैप बढ़ता है, तो अगर जब आप कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार को यूज़ करते हो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार आप जब यूज़ करोगे तो ये गैप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अनब्रेकेबल होता है ये। नेक्स्ट पे बात करें तो हम आ जाते हैं, हाँ ये भी बहुत अच्छी कीज़ हैं, इनको भी थोड़ा सा आप अच्छे से समझें। काफ़ी सारी कीज़ अच्छी आपके काम की भी हैं, पर्सनल लाइफ में भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं।
सारी कीज़ तो खैर इसमें 61 कीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो सकता है तुम लोगों के लिए भी। ये क्या है, कई बार ये हमारे काम में आती हैं और कई बार हम इनको मतलब भूल जाते हैं। देखो भाई क्या क्या है, इसने नेक्स्ट में बताया है आपको कि अगर आप यहाँ पे शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और ये ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये क्या है, ये लेस देन है। तो अगर आप किसी भी फॉन्ट साइज को, यहाँ पे अगर हमने किसी भी फॉन्ट साइज को सेलेक्ट किया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, और अगर हमने शिफ्ट दबा करके ये ग्रेटर देन वाला, तो ये देखो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, ओके देखो फिर से एक बार फिर देखना, मैंने कंट्रोल जेड करके इसको हटाया है, ये कंट्रोल जेड से हमने हटा दिया, इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, हमने शिफ्ट इसलिए दबाया बेटा क्योंकि शिफ्ट दबाने से ये वाले नंबर, अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो ये कॉमा आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ शिफ्ट दबाया है, शिफ्ट दबाने के बाद में ऑटोमेटिकली मैंने इन कीज को एक्टिव कर दिया, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड ये बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो एक बार इसको दबाया अपन ने तो ये वर्ड बड़ा हो गया, इसको और बड़ा करना है तो हमने एक बार और दबा दिया, अगर इसको हमें छोटा करना है तो वही कंट्रोल शिफ्ट और लेसर देन, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, छोटा कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस, ठीक है। इस तरह से एक फंक्शन की काम करती है। आज ये नेक्स्ट की पर, नेक्स्ट की क्या कहती है, वो कहती है कि आप स्मॉल ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट, अगर कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन अगर आप करते हो, ये ब्रैकेट ओपन है, तो आप एक पॉइंट साइज की बढ़ा दोगे। कैसे, जैसे यहां पर अगर आप जा रहे हो किसी भी डॉक्यूमेंट की साइज पे अगर आप जा रहे हो, तो यहां पर जब होम पे जाएंगे तो यहां पे आपको फॉन्ट साइज दिखेगी 12 है, अगर मैं कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो उससे एक पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, और अगर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं तो उससे एक पॉइंट घट जाएगा, एक पॉइंट डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज से। अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार करता हूं तो यहां पे रिमूव कर देता हूं मैं पैराग्राफ या किसी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को। देखिए इसको करके देखते हैं, अगर हमने यहां पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया तो क्या होता है, हम यहां गए और हमने यहां पर इस पैराग्राफ के यहां स्टार्टिंग में रखा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से, एक सेकेंड, यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से कुछ हुआ नहीं, एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको पूरे को, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, हालांकि इसमें फॉर्मेटिंग कुछ है नहीं, तो पहले एक बार फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको कलर में कर देता हूँ, ब्लैक की जगह रेड कर दे, ठीक है, रेड कर दिया। अब मैंने इसको एक बार सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस अगर मैं यहाँ पे ये स्पेस बार दबा देता हूँ तो इसका जो फॉर्मेटिंग मैंने किया था वो नॉर्मल हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर इसका कलर रेड किया था, मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग हट गई, ये बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन एक एक प्रैक्टिकल करा के देखने में तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी बेटा, इसलिए बस थोड़ा सा ये सब कुछ कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आप चाह रहे हो, देखो ये नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा है, ये है आपका कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, पेस्ट स्पेशल, जैसे पेस्ट स्पेशल, अगर आप होम पे जाते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटिंग, मैंने चाहा कि जो ये वर्ड ऐसा है, ये वर्ड जो ऐसा है इसी को मैं एज इट इज करूं, तो मैंने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी कर दिया। अब यहां पर मैं कुछ अलग तरीके से पेस्ट स्पेशल में मैं फॉर्मेट कर सकता हूं, अनफॉर्मेट टेक्स्ट कर सकता हूं, पिक्चर टाइप डाल सकता हूं इसमें, और कई दूसरी चीजें, लिंक भी पेस्ट कर सकता हूं, कई चीजें इसमें आ सकती है, ठीक है। ये पेस्ट स्पेशल हो गया, कई चीजें स्पेशली हम पेस्ट करना चाह रहे हैं उसी फॉन्ट में, कहीं से हमने कॉपी किया और कहीं पर हम पेस्ट कर रहे हैं, उसी टाइप से करेंगे, तो ये पेस्ट स्पेशल का काम होता है। नेक्स्ट पे बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट ये कह रहा है कि फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर देते हैं, तो ऑल्ट कर, कंट्रोल वी से तो नॉर्मल पेस्टिंग होती है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी से आपके पेस्ट स्पेशल होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से आपके पेस्ट फॉर्मेटिंग इसमें टाइप होती है, मतलब एक तरीके से आप प्रिंट करते हैं। कंट्रोल प्लस F10 से डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप, फंक्शन और आपका कंट्रोल F10, ये आपका ऑलरेडी, क्योंकि ये मैक्सिमाइज है, अगर इसको मैं छोटा कर देता हूं, जैसे इधर एक बार लेकर आते हैं, इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल फंक्शन F10 दबाऊंगा तो ये पूरी साइज में आ जाएगा, अपने पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा, ठीक है, तो ये इसके काम में आता है। इसके बाद में मिनिमाइज करना है अगर आपको तो F9 कर दीजिएगा, कंट्रोल
फंक्शन की F9, तो F9 से छोटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पर हम गए, ये मैक्सिमाइज था, इसके अंदर कंट्रोल प्लस फंक्शन प्लस F9 अगर हम करेंगे, काहे नहीं हुआ रे, ये मिनिमाइज ऐसे होगा, ये F9 से मिनिमाइज होना था, F10 से ये मैक्सिमाइज होना था। मैक्सिमाइज हो गया है लेकिन मिनिमाइज अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कंप्यूटर का लोचा होगा, बाकी आप इसको करके देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर का लोचा भी है हमारे। आगे देखो, नेक्स्ट कहता है कि अगर आप Alt प्लस F6 प्रेस करते हैं तो यू कैन स्विच बिटवीन द ओपन वर्कबुक्स एंड विंडोज। तो इसको करने के लिए वापस से वही विंडो पे जाएं। विंडो पे जाने के बाद में आपने ये ओपन कर रखा है, आप चाह रहे हो कि इस वाले विंडो में आपको जाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, आप कंट्रोल में जाएं और F6 दबा दें तो आप नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे। वापस से वहाँ जाना है तो F6 दबा दो, आप नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे। एक ही विंडो को अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे, मैंने अभी देखा इसमें एक्सेल है नहीं, अदरवाइज मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस पेज के लास्ट में पहुंच जाते हैं एक्सेल के अंदर। और अगर कंट्रोल प्लस टैब करते हैं तो आप एक्सेल फाइल्स के बीच में मूव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस F6 से मूव करके आपको दिखाया था। अगर आप ऑल्ट प्लस इक्वल टू अगर आप यूज करते हो, अगर ऑल्ट प्लस इक्वल अगर आप यूज करते हो तो आप फॉर्मेट सम कर सकते हो, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे एक्सेल के अंदर होगा वैसे तो ये, बट इसको एक बार प्रैक्टिकल यहाँ करके देखते हैं ना। जैसे मैंने कहा 2 एंटर 2, इस तरह से। अब यहाँ अगर ये एक्सेल होता ना तो मैं इसका सम कर सकता था। यहाँ पे कैसे कर सकता था, यहाँ पर मैं जाता और ऑल्ट इक्वल टू दबा देता, तो ऑल्ट इक्वल टू से इसमें तो क्या हुआ है, ये मिड में पहुंच गया है, लेकिन अगर एक्सेल में होता तो इसका यहाँ पे सम आ जाता। ठीक है, वो टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली ये 2 + 2 + 4 + 7 मतलब टोटल 7 यहाँ पर मूव मतलब मार्क हो जाता, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देता है इस पूरे को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सेल इसमें नहीं है, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता सकता था बेटा। इसके बाद कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रॉफी अगर आप करते हैं तो किसी भी सेल बेटा सेल रिलेटेड है आपके एक्सेल से, है ना। तो यहाँ पे जो सेल लिखा हुआ है ना, इसको एक्सेल से आप रिलेटेड मानना, ये सेल आपकी रिलेट कर रही है एक्सेल से। तो अगर आप कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रॉफी यूज कर रहे होते हैं तो आपकी जो सेल है वो आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो द वैल्यू ऑफ द अबाउ सेल इनटू द सेल करंटली सिलेक्टेड। एक्सेल होता तो बहुत बेहतरीन हो सकता था, जैसे इमेजिन कीजिए ये कोई सेल है, सेल का मतलब ये ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल प्लस अगर अपॉस्ट्रॉफी आपने यूज किया है तो इंसर्ट कर सकते हो द वैल्यू ऑफ अबाउ सेल, जो यहां पर वैल्यू है वही इंसर्ट कर सकते हो करंट सेलेक्टेड सेल में। यहां पर मैंने लिख दिया 21,20,525, ठीक है। वो मुझे यहां पर टाइप करना है, मैं नहीं चाह रहा टाइप करना, तो ये करंटेड, मैं यहां पर जाऊंगा, मैंने कर्सर रखा मेरा इस सेल को सेलेक्ट किया और जस्ट जाकर के मैंने कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रॉफी, अगर इसमें ये रहा यहां पे अपॉस्ट्रॉफी, ये वाला, इस अपॉस्ट्रॉफी को अगर मैं कर दूंगा तो जो डेटा ऊपर है वो एज इट इज यहां पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये होगा सिर्फ एक्सेल में। अगर मैं कंट्रोल प्लस एरो की यूज कर रहा हूं तो मैं सेलेक्टेड जो भी मेरा डेटा है, जहां पे मैं जाना चाह रहा हूं वहां पर मैं पहुंच सकता हूं। ये भी आप मूव कर सकते हो, जो भी टेबल अगर आप बना रहे हो तो वहां पे टेबल की फॉर्म में। कंट्रोल प्लस स्पेस तो एंटायर कॉलम, ये सारा जो सब कुछ आप अभी देख रहे हो अब आगे, वो पूरा का पूरा आपके रिलेट करता है एक्सेल से, ठीक है। इसको भी आपको मैं प्रैक्टिकल एक बार करके दिखाता हूँ, होपफुली वर्ड में ओपन हो जाए। तो जो हमने यहाँ पर अभी समझना है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, दोनों विंडो को आप एक साथ। एक और बताऊँ, एक और चीज़ मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते होंगे, मैंने ये कैसे बराबर बराबर बांटा, मैंने इसको उठाया और मैंने इसको कोने में ले गया तो ये बराबर हो गया, ठीक है। इसकी साइज़ को भी छोटा कर देता हूँ जिससे अब हम प्रैक्टिकल इसको देख सकें। क्या किया है मैंने, मेरे को अगर मेरी स्क्रीन को 2 विंडो पे चलाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको उठा करके साइड में ले जाऊंगा, जो भी मेरी विंडो खुली होगी। जैसे देखो ये मेरी विंडो मैंने मैक्सिमाइज कर दी, ये विंडो मेरी मैक्सिमाइज हो गई। यहां पर ये जो ऊपर वाला टैब है, बार है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये छोटा हो जाता है, मिनिमाइज होता है, और ये मैक्सिमाइज। इसको मैंने ओपन करके यहाँ साइड में मैं कोने पे लेके जाके छोड़ दूंगा तो आधे पार्ट में चला जाएगा। मुझे चाहिए कि ये और भी छोटा हो जाए तो मैं और एक बार ले जाऊंगा इसको और यहां से नीचे जाकर के छोड़ दूंगा अगर इसको, तो ये 2/3 में, कोई विंडो अगर और खुली हुई होती तो 2/3 में ये डिवाइड हो जाती, मतलब 2 में ये डिवाइड हो जाती। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि आप क्या करो, आप एक बार देखो, इसने कहा कि अगर आपने कंट्रोल प्लस स्पेस बार, एंटायर कॉलम ये पढ़ दिया हमने, ठीक है, कंट्रोल प्लस
एरो की अगर आपने दबाया तो मूव कर जाते हो नेक्स्ट सेक्शन में। यहां पे एक बार करके देखें, आपने दबाना है ऑल्ट प्लस एरो की, एरो की ये, तो आप नीचे मूव करके गए क्या? बिल्कुल कर गए। देखो ये वाला कर्सर गौर करना है, यहाँ पे ये वाला कर्सर अभी हैज के पहले है, मैंने ऑल्ट प्लस एरो की दबाया है, मैंने इसको जैसे ही नीचे करा तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, सॉरी। वापस से ऑल्ट दबाया मैंने, ऑल्ट दबाने के बाद में अपर वाला दबाया तो ये ऊपर वाले में चला गया होगा, बिल्कुल चला गया। तो ये इस तरह से भी काम में आती है। सॉरी हिकअप्स आ रहे हैं, अब तो कोई याद कर रहा होगा शायद जरूर से। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आप पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। किससे? कंट्रोल प्लस स्पेस से आपने पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ये एक्सेल में काम करेगा, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। शिफ्ट प्लस स्पेस का अगर आप यूज करते हो तो पूरे कॉलम और पूरी रॉ को, देखो यहाँ दोनों रिलेटेड है, ये कॉलम और रॉ वाला जो कंसेप्ट है ना, ये एक्सेल में ही आता है, तो थोड़ा सा इसलिए भी इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। सारे टेक्स्ट को अगर आपको बीच में लेकर आना है, ये वाला यहां पर भी काम करना चाहिए। कंट्रोल प्लस एल अगर आप कर देते हो तो अलाइन हो जाएगा बिल्कुल बीच में, सारे टेक्स्ट आपके बीच में आ गए अब, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस आर करते हो तो ये राइट में चले जाएंगे सारे, वहां से शुरू हो जाएगा लिखना। अलाइनमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां आप गए तो देखिए अलाइनमेंट यहां से दिख रहा होगा। अगर आप लेफ्ट से करना चाहोगे तो कंट्रोल प्लस एल करोगे, कंट्रोल प्लस आर से ये राइट से होगा, और कंट्रोल प्लस जे से आप जस्टिफाई कर पाओगे इसको। जस्टिफाई मतलब कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब ये सही इक्वलेंट फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई वर्ड इधर उधर जा रहा है, कई बार क्या होता है, जैसे ये वर्ड इंस्पिरेशन है, ये थोड़ा सा अगर एक भी शब्द बाहर जा रहा होगा, एक भी लेटर बाहर जा रहा होगा, तो जस्टिफाई करते ही ऑटोमेटिकली बराबर कर देगा। जैसे देखो मैं कुछ भी डालूंगा, जैसे यहाँ एफ ओ कुछ भी जाएगा ना बाहर, तो वो सारा जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब इक्वलेंट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके अलावा ई, कंट्रोल ई से सेंट्रल अलाइंड हो जाएगा। ये सारा वर्ड है जो सारे कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाएंगे, ये बीच में आ जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। और कंट्रोल प्लस डी से डिलीट हो जाती है कोई भी जो सेलेक्टेड चीज है, कोई भी सेलेक्ट आपने किया है तो कंट्रोल डी से ऑलरेडी हमने देख लिया डिलीट हो जाएगी, ठीक है। नहीं हुई, कंट्रोल प्लस डी टू डिलीट द वर्ड टू द राइट, राइट वाला वर्ड डिलीट होगा, सॉरी। और कंट्रोल प्लस सिर्फ डी दबाएंगे तो भी ये, अगर सेलेक्टेड कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आपने डी दबाया तो सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। बट केवल एक वर्ड आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल दबा के डिलीट करना पड़ेगा, उससे राइट वाला वर्ड जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक और, शिफ्ट दबा के कोई भी चीज हम डिलीट करते हैं जो पूरे तरीके से उसको परमानेंटली डिलीट कर देता है। अगर सिर्फ आप डिलीट कर रहे हैं तो आपके पास में एक और मौका होता है कि आप उसको अगर शिफ्ट दबा के डिलीट कर रहे हैं तो परमानेंटली, और सिर्फ डिलीट कर रहे हैं तो आपके पास एक और मौका है कि आप रिसाइकिल बिन में से उठा के लेकर आ सकते हो। वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन में जाती है। देखिए यहाँ पर ये आप जैसे डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप ओपन करने पर सारी चीज़ें कहाँ चली जाएगी? कोई भी चीज़ अगर हमने डिलीट की होगी तो वो यहाँ चली जाएगी। मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद में ये बेसिकली वापस से मैं रिस्टोर कर सकता हूँ, जिस भी लोकेशन से वो डिलीट होगी वो लोकेशन से वो चीज़ वापस आ सकती है। इन सब कीज़ के अलावा भी अगर आप कोई शॉर्टकट कीज़ जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम बात करेंगे उनके ऊपर भी। अगर कोई की ऐसी होगी जो काफ़ी अच्छी होगी और इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फॉर श्योर हमारे लिए भी काम में आने वाली है वो लाइफ में भी। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एफर्ट्स तो मैंने पूरे डाले हैं, मेरा एक बार हाथ जल्दी सही हो जाए तो फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊंगा लेक्चर की। और आज की वीडियो में इतना ही, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, एक और चीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसके पास में पेपर मेमोरी बेस्ड हो वो भी हमें शेयर करें, सो दैट हम आपके लिए वो सॉल्यूशन लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।